नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का देश के 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है और विपक्षी दलों के इस निर्णय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस पहल को भी बल मिलता हुआ नजर आया जिसमें वो विपक्ष की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की लगातार मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश की मुहिम से कई विपक्षी दलों की रुचि दिखाई नहीं देती। नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने वाले दलों की सूची देखकर यह साफ होता है कि एक तरीके से बनने से पहले ही नीतीश की विपक्षी एकता को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ रहा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले। दरअसल नीतीश ने विपक्षियों को एकजुट करने की अपनी मुहिम में नवीन पटनायक को भुवनेश्वर में मुलाकात की थी। नीतीश कुमार की यह उम्मीद थी कि नवीन पटनायक उनका साथ देंगे, लेकिन संसद उद्घाटन समारोह में शामिल होने के ऐलान को लेकर बीजेडी ने नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बिहार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार अपने अहंकार और तानाशाही में देश की पूरी लोकतंत्र व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है और देश की संस्थाओं को निष्पक्ष नहीं छोड़ा जा रहा। देश के अंदर अघोषित तानाशाही चल रही है और यही वजह है कि देश में गौरवशील इतिहास को खत्म कर मोदी इतिहास बनाया जा रहा। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का 19 विपक्षी दलों के द्वारा बहिष्कार किए जाने का समर्थन करते हुए कहा है कि 28 मई को मात्र पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़े ही कुछ दल शामिल हो रहे हैं और ऐसे दल जो 1-2 सांसद वाली पार्टियों के दल हैं। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन। उधर बात बिहार के कटिहार की करेंगे, जहां पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और कटिहार जिले के सदर अस्पताल में बिना सेफ्टी किट के HIV पॉजिटिव प्रसूता महिला की डिलीवरी कराने को स्वास्थ्य कर्मी मजबूर हुए, जबकि HIV पॉजिटिव प्रसूता महिला की डिलीवरी कराने के लिए काफी सुविधाएं बरती जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य कर्मी प्रसूता मरीज की डिलीवरी कराते समय नहीं बरत पाए। उन्हें सेफ्टी किट पहनना भी लाजमी होती है, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल में सेफ्टी किट मौजूद ही नहीं थी। महिला स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना जांच वाली PPI किट को पहनकर डिलीवरी कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। HIV पेशेंट का डिलीवरी है, यहाँ किट नहीं उपलब्ध रहने के कारण हम लोगों ने डॉक्टरों ने उसको भागलपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसका डिलीवरी हो गया। पुनः वह पेशेंट लौट के यहाँ आया। मजबूरन में हम लोगों ने यह कोरोना ड्रेस पहन करके उसका सभी काम कर रहे हैं। कहाँ पर है? एम्बुलेंस में पेशेंट है। आप क्या हैं? आप हम GNM सिस्टर अंजलि कुमारी। कहाँ पर? सदर।
इसी खबर पे हमारे सहयोगी शाहजहां आलम जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहजहां आलम, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? काफी दर्दनाक ये खबर, क्योंकि जिस तरह से नर्स बयान करती हुई अपना दर्द दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाती है स्वास्थ्य विभाग के लिए। जी देखिए, जो बिहार सरकार एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की जो लाख दावे करती है कि बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम जो अब जो सुधर चुका है, लेकिन कटिहार से जो ये तस्वीरें सामने आई है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जहां एक और जो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं या जो मरीज होते हैं उनकी डिलीवरी कराने के लिए उनके लिए जो नर्स होते हैं उनको सुरक्षा किट मुहैया कराना था, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल में जो है सुरक्षा किट मुहैया नहीं होने पर जो मरीज आए हुए थे उनका जो है कहीं और जो है उनको रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही जो है ये पूरी जो है उनकी डिलीवरी हो गई। फिर वो कटिहार सदर अस्पताल लौटे, लेकिन यहाँ पे जो नर्स मौजूद थी सुरक्षा किट मौजूद नहीं होने पर कोरोना किट को जो इस्तेमाल कर उसका जो है डिलीवरी कराने में जो मजबूर है। बिल्कुल शाहजहां आलम, अगर बात की जाए इस केस को लेकर जो CMO हैं, जो अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका किस तरह का रवैया, क्योंकि काफी बड़ी लापरवाही इसको माना जाएगा। जी देखिए, जो नर्स है, जो अस्पताल की नर्स है, उन्होंने इस लापरवाही को लेकर पहले से अस्पताल के जो प्रशासन है, जो प्रबंधक है, उनके पास शिकायत दर्ज कराई थी कि जो अस्पताल में HIV पॉजिटिव मरीजों के जो प्रसव के लिए किट मौजूद नहीं है, सुरक्षा किट, लेकिन जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई जो बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है और अभी तक जो नर्स है उन लोगों को किट जो है सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराया गया है। कहीं ना कहीं ये सदर अस्पताल की जो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता लाजमी होता है। बिल्कुल शाहजहां आलम, क्या इससे पहले भी कटिहार सदर अस्पताल में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती रही है? क्या इस तरह की जो लापरवाही है वो बरतते हुआ जो स्वास्थ्य विभाग है वो नजर आता है? जी देखिए, इससे पहले तो HIV पॉजिटिव जो मरीज हैं उनको लेकर इस तरीके की तस्वीरें तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये पहली तस्वीर जो है कटिहार सदर अस्पताल से जो है HIV पॉजिटिव मरीज का जो निकल के सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहां आलम, हमारे सहयोगी कटिहार से, और विस्तार पूर्वक बताते नजर आए कि आखिर किस तरह से ये लापरवाही जो है कटिहार में देखने को मिली। आगे बात छपरा की करेंगे। छपरा के परसा नगर पंचायत बाजार स्थित ग्राम में विश्व शांति को लेकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और शक्ति कलश यात्रा हरिद्वार के लिए रवाना होगी, जिसमें सारण जिले के कई श्रद्धालु इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस दौरान निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी ने शक्ति कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर मंदिर से रवाना किया और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि विश्व शांति की कामना के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं अमित कुमार ने यह भी बताया है कि इस महायज्ञ से बिहार के सनातन संस्कृति से जुड़ने के साथ युवाओं को धार्मिक कार्यों से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं आचार्य विकास कुमार शर्मा ने यह बताया है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को रामनगरी अयोध्या को जाकर दर्शन करे जाएंगे। उधर बात बिहार के कटिहार की करेंगे। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी है और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचते हुए नजर आए। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है और वहीं जानकारी पे पुलिस भी मौके पर दल बल के साथ पहुंचती हुई नजर आई और घटना की जांच में जुट गई है। और वहीं थाना अध्यक्ष रामविलास सिंह ने यह कहा है कि मृतक की पत्नी के आवेदन पर मामले को दर्ज किया गया। आवेदन पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और पुलिस का यह भी कहना है कि जल्दी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, ये कटिहार से खबर है जहां पर एक बेटा ही अपने पिता का कातिल बन गया और पीट कर अपने पिता को मौत के घाट उतार गया है। और इससे कलयुगी बेटे की कारनामे के बाद आसपास के लोग वहां पर जमा होते हुए नजर आए। इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस सब इसकी लेकर आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आस पड़ोस के लोग और जो परिजन लोग हैं वो वहां पहुंचते हुए नजर आए हैं और काफी दर्दनाक ये पूरा मामला है जहां पर पिता की मौत का आरोपी जो है वो उसका बेटा ही है और पीट कर अपने पिता को मौत के घाट उतारा है। इसमें हमारा कहना है कि नवाबगंज मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत में जो विद्यानंद जो है वो अपने बाप को सुबोल सिंह का बेटा है, जो सुनते हैं कि पीट के उनको हत्या कर दिया गया है। इससे हमारा कहना है कि ये जितना भी प्रशासन है मनिहारी का
उनसे गुहार लगाना चाहते हैं कि ऐसा अपराधी से उचित जो कानून कार्रवाई किया जाए। और हम लोग चाहते हैं, बहुत दुख की बात है कि अपने पिता को ने पीट कर ये हत्या कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। खबर छपरा से है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और भेड़ी थाना क्षेत्र के सराय बॉक्स के पास बालू लदे अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है और दूसरे व्यक्ति पूरी तरह से इसमें घायल हुआ, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल भी काटा है। पुलिस किस तरह समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत करवाती नजर आई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बताएं कि अनियंत्रित ट्रक की वजह से एक युवक की घटनास्थल ही मौत हो चुकी है और दूसरा इसमें घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें दरअसल बिहार के छपरा की हैं, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया और दूसरा इसमें घायल होता हुआ नजर आया। घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो चुकी है। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है और इससे पहले भी लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। उसी को लेकर आगे किस तरह से अब पुलिस से कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, इसको लेकर भी नजर बनी रहेगी। इसी खबर को लेकर छपरा से हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ चुके। चंदन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? एक युवक की घटनास्थल पर मौत, दूसरा घायल और इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, छपरा के लिए कोई नई घटना नहीं है। लगातार जिस तरह रफ्तार का कहर छपरा में डेली देखने को मिल रहा है, ये NH 722 पर सराय बॉक्स के पास ये घटना घटित हुआ है। और घटना घटित होने के बाद ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक था वो ओवरलोड बालू लेकर मुजफ्फरपुर से छपरा की तरफ तेज गति से जा रहा था और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बालू ओवरलोड लादा हुआ था, इसलिए पुलिस उनका पीछा कर रहा था, रखेत रहा था और यही पर इसी बीच वो अनियंत्रित हो गया और बाइक सवार को कुचल डाला, जिसकी एक की घटनास्थल पे ही मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बना हुआ है। अभी वो उसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। और बिल्कुल चंदन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं आखिर घटित क्यों होती हैं? क्या जो नियम है उसकी अनदेखी की जाती है या रोड इस तरह के बने हुए हैं कि लोगों को काफी परेशानी होती है और ये घटनाएं जो है वो घटित होती नजर आती हैं? देखिए, आज की जो घटना घटित हुआ है, ये साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है, वहाँ के स्थानीय लोगों का, कि ये पुलिस की लापरवाही से हुआ है। पुलिस ट्रक को पीछा कर रही थी और तेज गति से अनियंत्रित होकर ये बाइक को कुचल दिला, जिससे वजह से ये युवक की मौत हो चुकी है। ये ग्रामीणों का आरोप है। हालांकि आज की, इससे पहले भी जो घटना घटित हुआ है, ये ओवरलोड ट्रक NH पर खड़े हो जाने के चलते ही होता है। एक साइड से वन वे कर देता है और वन वे से भी दोनों तरफ से गाड़ी चलने लगता है, जिस वजह से ये इस तरह की लगातार छपरा में घटना घट रही है। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए छपरा को लेकर, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या कोई नियम जो जनप्रतिनिधि हैं वो बनाते दिखाई दे रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बनाते दिखाई दे रहा है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटित हो, लोगों की जो मौतें हो रही हैं वो मौतें इस अनियंत्रित ट्रक और एक्सीडेंट में ना होती दिखाई दें? चंदन, देखिए, ये इस तरह की जो घटना घटित हो रही है, इससे पहले कितनी घटना घटित हुई है, लेकिन जो NH है, NH पर कहीं ब्रेकर नहीं है और जो देहाती क्षेत्र से रोड जो NH पर चढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चौक है, जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीणों ने मांग किया था कि वहाँ पे चौक पे ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये घटना घटित हुआ है। अच्छा, जितने भी अभी सारण में 3-4 घटनाएं घटित हुए, ये गोलंबर के आसपास ही हुआ है। गोलंबर पे ब्रेकर अगर होता तो तेज गति से आने वाली जो गाड़ी है वो स्लो होती और ये एक दूसरे में नहीं टकराती और इस तरह की घटना नहीं घटित होती। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहे। काफी दुखद ये खबर, अनियंत्रित ट्रक ने जो है वो चपेट मारी और इसमें एक युवक की जो है मौत हो चुकी है और एक घायल हुआ है। आगे बात छपरा की करेंगे, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेहलिया गांव में शराब को लेकर छापेमारी की है और यहां पर ग्रामीणों ने आरोप ये लगाया है कि उत्पाद विभाग की टीम ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है और साथ ही पुलिस वालों ने मारपीट भी की है। और वही मारपीट के दौरान बच्चे, बूढ़े और जवान और यहां तक कि लड़कियों को भी पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। इसके साथ उत्पाद विभाग की टीम ने घर का फर्नीचर और अन्य सामान को भी बुरी तरह से तोड़ा है और वहीं घर के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि घर से बारात निकलने वाली थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने सारे सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल लोगों ने छपरा के नेवाजी टोल्हा चौक, NH 722 और NH 19 के मिलन स्थल को बुरी तरह से जाम कर दिया और उग्र प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने टायर जलाकर विरोध दर्ज करवाया है।
इसी खबर पर हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन, एक और छपरा से खबर जहां पर उत्पाद विभाग की छापेमारी से जो है अफरा तफरी मचती हुई नजर आई, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये घटना कल ही रात की है और कल ही रात को जब उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को छापेमारी करने के लिए वहां पे पहुंची। हालांकि जिस टोला में जो नवाजी टोला है, मेहिया गांव है, मेहिया गांव में पहले से ही शराब व्यवसायी शराब को खरीद बिक्री करते थे, जिसको लेकर पुलिस को एक भनक मिली थी कि शादी में भी बड़े पैमाने पर शराब को लाया गया है, जिसको छापेमारी करने के लिए पुलिस एक दिन पहले गई तो पुलिस पे भी वहां के मनचले युवक ने रोड़ा पत्थर से वार किया। फिर पुनः कल जब पुलिस अपने पूरी टीम कर ले गई तो वहां पे एक एक लोग को जितने घर में थे उन लोगों को बेरहमी से पीटा है और पीटने के बाद जो भी लोग सामने आए, चलिए बहुत सभी लोगों को बहुत शुक्रिया चंदन, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। चंदन विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो पुलिस है वो कार्रवाई करती नजर आई। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें TNP न्यूज के साथ।